नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। 31 जनवरी को हमारे पास उत्तराखंड का वन दरोगा फॉरेस्ट का जो है हमारे पास नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया था आयोग ने। और आज 6 फरवरी है, आज से इसके फॉर्म भरने भी चालू हो चुके हैं। तो आप आज से इसके फॉर्म भर सकते हैं वन दरोगा के, जिसकी क्वालिफ़िकेशन है बेसिक इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास आप होने चाहिए और आप साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए 12th तक। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसमें अधिक से अधिक सिलेबस हमारा साइंस से ही रहता है, जिसमें हमारा बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और कुछ 30% हमारा जो है ये फॉरेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन हमारे रहते हैं। उसमें कुछ करंट अफेयर आ जाते हैं और बाकी उत्तराखंड और हिंदी इन सब का इस पे वन दरोगा के पेपर में कोई रोल नहीं होता है। ये ज़्यादा क्या है, साइंस बेस्ड है, यानी कि इसमें साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहते हैं और ये बहुत टफ भी नहीं होता है, बहुत इजी भी नहीं होता है। वही होता है बेसिकली जो हमने 10th से 12th तक NCERT बुक्स जो हमने पढ़ी है हमारी साइंस की, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों हैं, तो उसी बुक से इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। हमें वही बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, इससे हम पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास है ये 11 जून 2023 को जो हमारा इससे पहले वन दरोगा का हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। घरेलू विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट से 220 वोल्ट अंकित है का प्रतिरोध होता है। देखिए, जब आप ये फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आप उसमें यूनिट पढ़ेंगे, इकाइयाँ बोलते हैं जैसे, तो वो सब है और उसमें प्रतिरोध निकालना, विभवांतर निकालना, ये सभी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो उस चैप्टर को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उसे समझ पाएंगे। तो इसमें जो हमारा इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। यह लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों में अवशिष्ट आवेश के तुल्य समान होता है। यानी कि जो हमारा विद्युत आवेश का जो SI मात्रक है कूलाम, यह कितने इलेक्ट्रॉनों में अवशिष्ट आवेशों के तुल्य होता है, यानी कि समान होता है। तो इसका जो क्वेश्चन ये आगे बढ़ी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या होता है, कूलाम होता है। अगला है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है। इसके लिए किस अनुमक्तांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 6.5 एम्पियर। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 4 सेकंड में सुनी जाती है, स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी। तो जो इसके ऑप्शन हमें दिए हैं वो दिया गया ध्वनि, और जिसमें ध्वनि की चाल क्या है, 342 मीटर पर सेकंड है। जिसमें ध्वनि की चाल दी गई है 342 मिलीसेकंड है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 684 मीटर। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इसमें दोस्तों में बल की दिशा बतानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमें दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, और हमें जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन 1 में क्या है, कागज से बाहर की ओर आते हुए, कागज के भीतर की ओर जाते हुए, दाईं ओर और बाईं ओर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, कागज के भीतर की ओर जाते हुए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता। तो ये हमारे लेंस से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें
एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इसका जो दोष का जो संशोधन और वो लेंस होगा, वो कौन सा लेंस होगा जिसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर नंबर बी यानी कि -0.5 डायोप्टर का हमारा वो लेंस होगा जिसकी क्षमता कितनी होगी? -0.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, दो समान पदार्थ के चालक तार जिनकी लंबाई तथा व्यास समान है किसी समान विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ये हमारे फिजिक्स से पूछा गया है, विभवांतर और विभव से जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो ऑप्शन ए इसमें दिया है 1:2, ऑप्शन बी हमें दिया है 2:1, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन नंबर डी 4:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1:4। अगला क्वेश्चन है, +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन किया गया, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये भी हमारा लेंस से ही पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है? फोकस दूरी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। तो हम इसमें अभी फ़िलहाल इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो लड़के की शक्ति क्या है? तो इसमें ये भी हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया है और इसमें ग्राम हमें दिए रखा है। 1 ग्राम बराबर क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 375 वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग नहीं होता है? तो ये वही हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो समुद्री जहाज़ों की डिज़ाइन में लैक्टोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, स्पीडोमीटर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्पीडोमीटर। परावर्तन के नियम मान्य हैं केवल, तो जो हमारे परावर्तन के जो नियम हैं वो कहाँ पे मान्य हैं? उत्तल दर्पण, सभी दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो जो हमारे परावर्तन के नियम है मान्य वो क्या है? सभी दर्पण में, वो किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहियों के घर्षण बल एवं अन्य असंतुलित बलों की अनुपस्थिति में एक 50 ग्राम द्रव्यमान का लड़का 5 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज गति से स्थिर 5 किलोग्राम की ट्रॉली पर कूदता है। अब ट्रॉली पर लड़के सहित ट्रॉली की गति क्या होगी? तो इसमें हमें गति बतानी है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्लिप रिंग यानी कि वलय एवं ब्रशों का उपयोग करते हैं, विभक्त वलय या परिवर्तक का प्रयोग करते हैं, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करना पड़ता है या चालक तार के आयताकार लूप का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण जी है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों को उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें त्वरण पता होना चाहिए क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास फिजिक्स में, वो हमें देखना पड़ेगा। वो मैं इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी कैसे निकालना है। तो अभी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर चित्र में दिए गए परिपथ आरेख में 3 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, प्रतिरोध में विद्युत धारा की गणना करनी है। ये हमें डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये हमें पहले सीखना पड़ेगा। अभी मैं इसको डिटेल में बता नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
तो इसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी सारी फिज़िक्स की, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो अभी जो इसका सही आंसर है, आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर की जो विद्युत धारा है, प्रतिरोध है उसमें जो प्रतिरोध में विद्युत धारा है वो कितनी है, 2 एम्पियर की है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर होगा, तो क्या होगा, पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी, या श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा, या पार्श्व क्रम में हो संयोजित हो तो इनके सिरों पर भिन्न विभवांतर होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही एकदम आंसर हो जाएगा। एक क्रेन 50 किग्रा द्रव्यमान को 20 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठा देती है, उसकी शक्ति क्या होगी, और दिया है 1 ग्राम क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें जो इसकी शक्ति होगी वो हमें ऑप्शन दिए हैं 490 वाट, 980 वाट, 1000 वाट या 500 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 490 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण माध्यम में उपस्थित प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। इस आधार पर निम्न में से कौन सा जो असंगत है, यानी कि जो असंगत है, नीला प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कण, लाल प्रकाश सूक्ष्म कण, पीला प्रकाश बड़े आकार का कण और श्वेत प्रकाश बादलों में स्थित जल की बूंदें। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीला प्रकाश बड़े आकार का कण जो है ये एक संगत नहीं है, यानी कि असंगत है। 10 जूल कार्य किसके बराबर होता है, तो ये हमारा वही फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। तो 10 जूल कार्य हमारा किसके बराबर होता है, 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण के अंतर्गत प्रकाश किरण द्वारा जल बूंद के भीतर जाने से लेकर हमारी आँख तक पहुँचने में निम्न क्रमबद्ध घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इंद्रधनुष के प्रकाश को हमारी आँखों तक पहुँचने तक जो घटित होती हैं, वो है हमारी अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। अगला ऑप्शन है आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन, अगला है अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अपवर्तन होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है तथा फिर अपवर्तन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो हमारा क्रिस्टली लेंस पर नहीं होता, परितारिका पर नहीं होता, पुतली पर नहीं होता, कहाँ पर होता है, कार्निया की बाहरी सतह पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है, हड्डियों का एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, धातु खंडों में त्रुटि का पता लगाना या इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। हड्डियों के एक्सरे में जो है पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है। एक जनित्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला है, दर्शाए गए वक्र चित्र में आधी तरंगदैर्घ्य है, तो देखो ए से ई तो ये पूरा जा रहा है, यानी कि डी इसका एकदम सही आंसर हो, डी तो इसका सही आंसर है।
दूसरा हमारा बी से डी आधी है, यानी कि बी से डी हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के कान का कौन सा भाग दबाव कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो हमारा जो कणावर्त है ये हमारा ये क्या करता है, हमारे कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के तांबे तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे के गोलों के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वो भूतल से 6 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं क्या? संवेग, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण या गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका त्वरण समान होगा। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि दोनों का वेग समान होगा, तो ये त्वरण, इसका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु के से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण होगा। तो इनमें से कौन सा वर्ण सबसे पहले निर्गत होगा, यानी कि बाहर निकलेगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल रंग इसमें सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री वाला, हमारा इसमें पोर्शन आ चुका है। ब्रोमीन के समस्थानिक 35 Br 79 49.7% और ब्रोमीन 35 81 50.3% का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ये हमारा परमाणु द्रव्यमान निकालने का है इसमें, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 का एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम? निस्तापन। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप और दाब पर 3.8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा, तो ये कितना होगा हमारा? 10.85 ग्राम। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने को कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन इसे कहा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे पास होता है दोस्तों घर में, कपूर जो ठोस अवस्था में होता है वो ठोस से द्रव न बन के सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। सत्य या असत्य बताइए। ठोस, ऊष्मा, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। अब इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है? यानी कि ठोस द्रव बनता है, द्रव गैस बन सकता है और द्रव ठोस बन सकता है। तो इसमें हमें सत्य असत्य बताने हैं, यानी कि पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, इस तरीके से, यानी कि ठोस ऊष्मा है या द्रव है, द्रव ऊष्मा है, गैस है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही है, तीनों सही हैं। ऊष्मीय ताप की मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से कहा जाता है। ब्यूटेन C4 एस्टेन द्वारा कितने संरचनात्मक समवाय बनाए जा सकते हैं? तो एक ब्यूटेन से कितने संरचनात्मक जो हमारी आकृतियां हैं, समवाय जिसे हम बोलते हैं, वो बनाए जा सकते हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। घनत्व की इकाई क्या है? अब देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, तो घनत्व की इकाई देखो, एक तो हमारी मोल, एक तो हमारी किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब होती है, तथा दूसरी हमारी ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आणविक यौगिक सही है, रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S,
सोडियम सल्फेट NaSO4 और सोडियम सल्फाइड NaS। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है इसमें, तो अगर हमने एग्जाम इजी भी नहीं कर पाए साइंस पढ़ने के बाद तो कोई बात नहीं होती है। तो इसका हमारा CaSO4 हाफ H2O, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 128 ग्राम SO2 को कितने मोल होते हैं? 128 ग्राम SO2 में कितने मोल होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही, यानी ये 2 मोल होते हैं इसमें। घरों में खाना बनाने वाले में प्रयोग होने वाले सिलेंडरों में उपस्थित गैस का नाम बताइए। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, LPG इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, किस कारण से? नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण, नाभिक में आवेश घटने के कारण, परमाणु संख्या घटने के कारण या परमाणु संख्या बढ़ने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण जो है बाई से दाईं ओर जाने में परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्न में से किसी विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, अधातु या उपधातु। तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध धातु इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, कोबाल्ट। ये किस में किया जाता है? हमारे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है NaHCO3 + HCl, NaCl + H2O + CO2। सामान्य विस्थापन है, उदासीनीकरण है, विघटन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो नंबर सी ये क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। किसका? NaHCO3 में + HCl है, तो NaCl मिलके यहाँ पे सॉल्ट बना दे रहा है हमारा, उसके बाद H2 पानी अलग हो रहा है और यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रही है। तो इसमें 3 हमारे घटक अलग अलग बन रहे हैं, NaCl, H2 और CO2, यानी कि नमक, साधारण नमक और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगी होगी। बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।